बिल्कुल, यही तो संदेह पैदा करता है कि सुशील मोदी जी तो इसके लिए ऑथराइज्ड है ही नहीं। वो अभी उप मुख्यमंत्री भी नहीं है और सुशील मोदी जी जो हैं कई बार बिहार में जब उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तो बजट में ये घोषणा कर चुके थे कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 4-5 साल तक ऐसा चला, लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं आई सचिवालय सहायक की। और रेल मंत्री से बात किए तो रेल मंत्री जी ने क्यों नहीं ऐसा ट्वीट किया, या रेल मंत्रालय ने ऐसा नोटिस जारी क्यों नहीं किया? नोटिस जारी करने में उनको कितना समय लगेगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। जब आप कह रहे हैं कि रेल मंत्री ने मांग मान ली है तो कमेटी को भंग कर दीजिए। मुद्दा छाया रहा कि शिक्षकों पर एफआईआर, शिक्षकों पर एफआईआर। सुशील मोदी भी कल अपने बयान में बोले कि दमनकारी नीति न ये करे और मुकदमे वापस लिए जाएं। ललन सिंह का भी आया ट्वीट कि जितने भी टीचर हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। इन सभी के बीच में हम छात्रों को भूल जाते हैं। छात्र अभी जेल में गए हैं। कितने छात्र जो हैं आरा में, गया में, पटना में, जो कि जेल में हैं, उनके लिए कौन आखिर बोले? रोकने के लिए ये सब किया जा रहा हो कि पॉलिटिकल बयान भी आया, चूँकि पॉलिटिकल पार्टियां भी समर्थन में उतरी। कुछ पार्टियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कल, सभी पार्टियों ने समर्थन की बात कर दी कि इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। उसके बाद सुशील मोदी जी का ये बयान आता है। इससे पहले तो सुशील मोदी जी का एक भी बयान या ट्वीट इस आंदोलन पे या एनटीपीसी पे, रेलवे एनटीपीसी पे, ग्रुप डी पे नहीं आया है। लेकिन छात्र जो अभी जेल गए हैं तो उनको रिहा करने की बात होना चाहिए। उनको नौकरी लेनी है। जो छात्र अभी जेल गए हैं, जेल में हैं, उनको नौकरी लेनी है, इस बहाली में नौकरी लेनी है और उनको आपने जेल भेज दिया है तो उनके ऊपर से एफआईआर वापस लिया जाना चाहिए और उनको पहले जेल से रिहा किया जाना चाहिए। ये मांग सबसे पहली मांग होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर 24 तारीख से ही एक पूरे राज्य और देश में हंगामा मचा हुआ था और आपको बताएं कि कल शाम सुशील मोदी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ये दावा किया कि उनकी रेलवे मंत्री से बात हुई है और जो भी छात्रों के मांग हैं उसे स्वीकार कर लिया गया है और कमेटी में भी इसी की रिकमेंडेशन किया जाएगा। और आज 28 तारीख को छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। इसी को लेकर जो है कल शाम को ये विभिन्न बयान आए। खान सर के द्वारा भी ये कहा गया है कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, छात्र नहीं जाएं इसमें। हमारे साथ है दिलीप। दिलीप से ही हम बात करेंगे। दिलीप भाई, जब सुशील मोदी कहें कि ऐसा उनका बात हुआ है और रेल मंत्री ने हामी भर दिया है, तो फिर रेलवे क्यों नहीं इसके लिए आधिकारिक पत्र जारी कर दे रहा है कि आप लोग निश्चिंत रहें और धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि लफड़ा तो रेलवे के साथ है ना, राजनीतिक पार्टियों के साथ तो है नहीं। बिल्कुल, यही तो संदेह पैदा करता है कि सुशील मोदी जी तो इसके लिए ऑथराइज्ड है ही नहीं। वो अभी उप मुख्यमंत्री भी नहीं है और सुशील मोदी जी जो हैं कई बार बिहार में जब उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तो बजट में ये घोषणा कर चुके थे कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 4-5 साल तक ऐसा चला, लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं आई सचिवालय सहायक की। और रेल मंत्री से बात किए तो रेल मंत्री जी ने क्यों नहीं ऐसा ट्वीट किया, या रेल मंत्रालय ने ऐसा नोटिस जारी क्यों नहीं किया? नोटिस जारी करने में उनको कितना समय लगेगा? जितना समय उप मुख्यमंत्री जी को वीडियो बनाने में लगा होगा, उससे कम समय में नोटिस जारी हो जाता। तो रेल मंत्रालय को ही नोटिस जारी कर देना चाहिए था कि हम ये सब मांग आपको मान ली है। और जब मांग मान ले रहे हैं कि यही चीज़ हमको करना है, तो फिर कमेटी बनाने की ज़रूरत कहाँ पर? वही समझ में नहीं आ रहा है कि जब कमेटी भी यही बात कहेगी तो फिर कमेटियां बना ही क्यों रहे हैं? जब कमेटी के पास ये बाध्यकारी है कि आपको यही चीज़ करना है, जो चीज़ पर जांच करना है, उसको लेकर रेलवे मंत्री ने हामी भर दिया है कि यही चीज़ होना है, तो फिर कमेटी क्यों? तो ये मुझे लगता है पता नहीं अब क्या अंदर अंदर खेल चल रहा है। एक तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि बहाली को लेट करना है, ये एक नज़र आ रहा है। बाकी अब हो सकता है ये आंदोलन को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा हो कि पॉलिटिकल बयान भी आया, चूँकि पॉलिटिकल पार्टियां भी समर्थन में उतरी, तो इसके चलते हो सकता है सुशील मोदी जी आ गए। चूँकि बिहार से ही जुड़ा मामला ज़्यादा है, बिहार से ही आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो इसलिए भी हो सकता है सुशील मोदी जी ने ऐसा बयान दे दिया। अब क्या हकीकत है ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन संदेह इसलिए पैदा होता है कि कुछ पार्टियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कल, सभी पार्टियों ने समर्थन की बात कर दी कि इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। उसके बाद सुशील मोदी जी का ये बयान आता है। इससे पहले तो सुशील मोदी जी का एक भी बयान या ट्वीट इस आंदोलन पे या एनटीपीसी पे, रेलवे एनटीपीसी पे, ग्रुप डी पे नहीं आया है। आखिर सुशील मोदी जी का ये बयान पार्टियों के द्वारा समर्थन पत्र जारी करने के बाद क्यों आ रहा है? तो ये संदेह पैदा करता है। और क्या सुशील मोदी जी को ये पता नहीं था 24 जनवरी को जो इतना प्रदर्शन हुआ, उनके घर से ठीक 2-3 किलोमीटर आगे राजेंद्र नगर टर्मिनल है, 1 किलोमीटर ही है, तो उनके घर के बगल में है, तब इनको पता नहीं चला? इनको तो वहाँ पे जाके छात्रों को संबोधित कर देना चाहिए, कह देना चाहिए कि हम रेल मंत्री से बात करते हैं, आप लोग जाइए यहाँ से।
इनकी बात पे छात्र चले भी आते। दिलीप भाई, मैं फिर एक बार बोलूँगा कि फिर कमेटी का क्या महत्व रह जाता है? मानिए किसी जांच आयोग को इसलिए गठित किया जाता है कि वो खामी को खोजे जो अभी पता नहीं है, लेकिन ऑलरेडी कह दिया जाएगा कि इसी आदमी को दोषी बनाना है और इसको छोड़ देना है, तो फिर कमेटी का मतलब, जांच कमेटी का मतलब क्या रहा? जब एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर जांच कमेटी को 3 मार्च को यही देना है कि CBT2 नहीं होगा और 7 लाख कैंडिडेट का 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट देना है, तो फिर ये कमेटी है क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। जब आप कह रहे हैं कि रेल मंत्री ने मांग मान ली है तो कमेटी को भंग कर दीजिए। वही तो। जब मान लीजिए परसों कमेटी बनाएगी, कल आपकी बात हुई रेल मंत्री से और रेल मंत्री जी कहे कि हम सब मांग को मान लेंगे, तो कमेटी भंग कर दीजिए। कमेटी क्यों 1 महीना 1.5 महीना समय बर्बाद वही तो, करेगी? एग्जाम बहाली लिया जाए। एग्जाम ले लिया जाए। चलिए 10 दिन 12 दिन इधर डिस्टर्बेंस हुआ है तो आप फरवरी में नहीं लेके मार्च में ही ले लीजिए, प्रथम सप्ताह में ले लीजिए एग्जाम। सभी लोग तैयार है, स्टूडेंट तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये बहाली पूरा हो जाए, तो आप मार्च से 2 मार्च 1 मार्च से या आप फरवरी अंतिम सप्ताह से ले लीजिए एग्जाम। परीक्षार्थी तो यही चाह रहे हैं कि एग्जाम जल्दी लीजिए आप। परीक्षार्थी कोई ये मांग नहीं कर रहे हैं कि आप एग्जाम को लेट कीजिए, लेकिन यहाँ तो एग्जाम को ही लेट किया जा रहा है, बहाली को लेट किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा संदेह पैदा करता है कि आखिर इन लोग का अंदर अंदर चल क्या रहा है। और मुझे जो लगता है, जो मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि ये जो बहाली है, जितना सीट पे निकली है बहाली, उतना सीट पे इनको भरना नहीं है। और इसी के लिए सारा नौटंकी हो रहा है कि किसी तरह जो है इस बहाली को लेट करो, घसीट के ले जाओ आगे तक। और देखिए ना, हर साल रेलवे की वैकेंसी पहले आती थी, कहाँ हर साल वैकेंसी आ रही है? 2019 में ये वैकेंसी आई मार्च में, उसके बाद कोई वैकेंसी भी नहीं आई और ये बहाली भी अभी तक लटकी हुई है। अभी तो बहुत प्रोसेस इसमें है। दिलीप भाई, कल पूरा मुद्दा छाया रहा कि शिक्षकों पर FIR, शिक्षकों पर FIR। सुशील मोदी भी कल अपने बयान में बोले कि दमनकारी नीति न ये करे और मुकदमे वापस लिए जाएं। ललन सिंह का भी आया ट्वीट कि जितने भी टीचर हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। इन सभी के बीच में हम छात्रों को भूल जाते हैं। छात्र अभी जेल में गए हैं, कितने छात्र जो हैं आरा में, गया में, पटना में, जो कि जेल में हैं, उनके लिए कौन आखिर बोलेगा? यही तो दुख की बात है ना कि छात्र आंदोलन ये है, छात्रों का आंदोलन है। छात्रों ने ही आंदोलन शुरू किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस आंदोलन को किसी ने शुरू नहीं किया, सिर्फ परीक्षार्थियों ने, छात्रों ने मैंने स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहिए इसको। 10-20 लोग आगे आए, चलते गए और उसमें लोग जुड़ते गए। मैं गवाह हूँ। आपको मैं बता दूं कि 24 तारीख को ये जो जगह है बाजार समिति, वहाँ पर 40-50 लड़कों के द्वारा ये शुरू किया गया और मैं उस समय से ही इस पूरे मामले को कवर कर रहा था। राजेंद्र नगर में कब ये 40-50 से बढ़ते बढ़ते 15-20 हज़ार तक हो गए, ये सारा का सारा मैं देख रहा हूँ। तो ये तो छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। शिक्षकों को घसीटा गया, उन पर FIR हुआ, छात्रों पर भी FIR हुआ, गिरफ्तार हुआ। शिक्षकों के लिए तो पूरा मैं कल जंग लड़ा गया एक, लेकिन छात्रों के लिए क्या? छात्र का ही आंदोलन। यही तो दुर्भाग्य की बात है ना कि छात्रों के लिए ना कोई मीडिया चैनल आवाज़ उठा रहा है, ना कोई आवाज़ उठा रहा है। शिक्षकों पे FIR हुआ तो शिक्षकों पे FIR किया जा रहा है। अरे किसी पे भी FIR हुआ, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो इसे भी बेल ले सकते हैं। मेरे ऊपर भी FIR हुआ था, हम अरेस्ट भी हुए, जेल भी गए थे। लेकिन छात्र जो अभी जेल गए हैं तो उनको रिहा करने की बात होना चाहिए। उनको नौकरी लेनी है। जो छात्र अभी जेल गए हैं, जेल में हैं, उनको नौकरी लेनी है, इस बहाली में नौकरी लेनी है और उनको आपने जेल भेज दिया है, तो उनके ऊपर से FIR वापस लिया जाना चाहिए और उनको पहले जेल से रिहा किया जाना चाहिए। ये मांग सबसे पहली मांग होनी चाहिए। और मैंने कल भी कहा था कि जो छात्र अरेस्ट हुए हैं उनकी जो गिरफ्तारी है उसको वापस लीजिए, छात्रों को जेल से रिहा कीजिए, FIR वापस लीजिए। और शिक्षकों पे जो FIR हुआ है ये तो सिर्फ मुद्दा को भटकाने के लिए किया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस आंदोलन में किसी भी शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। डिजिटल प्रोटेस्ट में शिक्षकों की भूमिका थी, फिजिकल प्रोटेस्ट में किसी भी शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। किसी भी शिक्षक ने एक ट्वीट तक नहीं किया, ना फेसबुक पे लिखा, ना कोई वीडियो बनाया, ना यूट्यूब पे कम्युनिटी में कुछ लिखा, ना ही किसी चैनल पे किसी शिक्षक ने बयान दिया कि हाँ 24 तारीख को फिजिकल प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग जाइए, फलना जगह जाइए, या 25 को हो रहा है, आप लोग जाइए। किसी ने नहीं कहा है। अगर कोई दिखा दे, मुझे दिखा दे तो मैं मान लूँगा। कोई भी चैनल दिखा दे या कोई भी शिक्षक दिखा दे या कोई भी आदमी दिखा दे कि किसी शिक्षक ने फिजिकल प्रोटेस्ट के समर्थन में ट्वीट किया हो या कुछ लिखा हो कि 24 तारीख को आप राजेंद्र नगर जाइए, 25 तारीख को आप जहानाबाद जाइए, या गया जाइए, या पटना जाइए, या पटना भिकना पहाड़ी जाइए, या इलाहाबाद जाइए। किसी शिक्षक ने नहीं लिखा था। तो ये तो गलत प्रशासन के द्वारा किया ही गया कि शिक्षकों को जानबूझकर टारगेट किया गया कि जो फेमस टीचर हैं यूट्यूब पे खास के, उनको टारगेट करो और उसके बाद उसको डरा दो, शिक्षक को भी डरा दो और छात्रों को भी डरा दो, ताकि आगे भी कोई आंदोलन ये लोग न करे।
शिक्षक भी डर जाए, ताकि ये लोग शिक्षक भी जो है कहीं भी इस चीज़ का चर्चा नहीं करे, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ना बोले, और जो एग्ज़ाम में धांधली हो या फिर लेट लतीफ़ी हो तो इस पे भी शिक्षक आगे ना बोले। एक और मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। कल खान सर का एक वीडियो आया, बहुत चला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज छात्रों का आंदोलन नहीं है ये। क्या आपको लगता है कि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो बयानों में तो सारी बातें मानने की दावे की जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ है? अभी भी स्थिति 24 जनवरी की ही है। देखिए अभी तक तो वही है, सुशील मोदी जी ने भले कह दिया हो, लेकिन रेल मंत्रालय की तरफ से या आरआरबी की तरफ से नोटिस नहीं आया। लिखित का वैल्यू होता है ना, सुशील मोदी कह देंगे कि आपका एग्जाम कैंसिल, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, वो ऑथराइज नहीं है। सुशील मोदी जी कह देंगे कि हाँ आपको 10 लाख रिजल्ट दे दिया जाएगा CBT 1 में, तो ऐसा थोड़ी कि हो जाएगा। लिखित में वो भी देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है। रेल मंत्री बोले, रेलवे भर्ती बोर्ड बोले, तब विश्वास होगा और ऐसा होगा। यहाँ तो देखते हैं BSSC का जो है नोटिस देख के काम नहीं होता है। BSSC ने अपने वेबसाइट पर डाला था ना कि हम नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे, नहीं करवाया। तो यहाँ तो इस तरह से मुकरा जाता है बात से। यहाँ तो फिर सुशील मोदी जी तो अभी कुछ हैं भी नहीं, एक तरह से कहिए बिहार के कद्दावर नेता थे, अभी नहीं है फिलहाल। अभी तो इनको सब तरफ से साइड भी कर दिया गया है। लेकिन ये है कि चलिए ऐसा भी नहीं है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन जो होना चाहिए जिसके तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से होना चाहिए, रेल मंत्री की तरफ से, आरआरबी बोर्ड की तरफ से, वो तो नहीं किया गया है ना। दिलीप भाई, एक और प्रश्न हो रहा है कि छात्रों का कहना है कि जिस लेवल वाइज रिजल्ट के चलते सारा ये लफड़ा हुआ, 7 लाख रोल नंबर चला आया, 3,84,000 कैंडिडेट आए, उसे पीटी से हटा दिया जाए, इसे मेंस में किया जाए। छात्रों का ये भी कहना है, ये भी फ़ोन मैसेज मुझे आ रहा है। क्या कहना है इस पर लेकर? देखिए ये तो होना ही चाहिए। जो छात्र सिलेक्टेड हैं इसमें, वो भी यही कह रहे हैं कि ये तो अभी ही हमें बाहर कर दिया गया है बहुत सारे चीज़ से, और हम कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देंगे और कहाँ मेरा सिलेक्शन होगा, कन्फ्यूज हो गए हैं। तो ये तो होना ही चाहिए। जो CBT 1 में आपने लेवल वाइज रिजल्ट दिया है अलग अलग, तो उसको आप हटा दीजिए, कॉमन रिजल्ट दीजिए, जैसे UPSC में होता है कॉमन रिजल्ट दीजिए। उसके बाद आप CBT 2 में इस तरह से रिजल्ट दीजिएगा, और 7 लाख स्टूडेंट्स का आप रिजल्ट दीजिए। उसके बाद ग्रुप डी से आप एक परीक्षा लीजिए, ग्रुप डी में जो पहले से है एक ही परीक्षा लीजिए, और वार्षिक कैलेंडर जारी कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वार्षिक कैलेंडर जारी कीजिए। अब ये नहीं कि आप कमेटी के नाम पे बरगला दिए, कब कमेटी रिपोर्ट देगी ये बता दिया, लेकिन लागू कब कीजिएगा। दिलीप भाई, आप छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? आज जो छात्र आंदोलन हो रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका? देखिए हम छात्रों के साथ हमेशा हैं, छात्र आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन का समर्थन हम कभी नहीं किए हैं, न करते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना आंदोलन करें, उनका हक है, वो भी कर सकते हैं, और वो समर्थन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, इसको गलत नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें कोई राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करे तो फिर ये गलत होगा। लेकिन आज जो 28 जनवरी का आंदोलन है, ये पहले से तय था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 24 जनवरी को ही छात्रों ने तय कर लिया था कि 24 जनवरी को हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं, लेकिन 28 जनवरी को पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा। और ये किसी छात्र, एक छात्र ने नहीं, या फिर किसी और ने, शिक्षक ने या नेता ने नहीं किया, ये छात्रों ने किया था। परीक्षार्थियों ने उसी दिन तय कर लिया था कि 28 को हम लोग करेंगे, और सोशल साइट्स पे भी वायरल हो गया था। और इसीलिए छात्रों ने मुझे बुलाया था कि आप 26 जनवरी को पटना आइए, और मीटिंग रखिए, और 28 जनवरी के आंदोलन में आप शामिल होइए। तो इसलिए मैं 26 जनवरी को पटना आया था। अगर पहले से छात्र मुझे बोलते कि 24 जनवरी को आप आइए, हम 24 जनवरी को आ जाते। ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं पटना में रहता नहीं हूँ, तो घर से आना था। तो परीक्षार्थियों ने जो कहा, छात्रों ने मुझे कहा, मैंने वैसा ही किया है। और मैंने छात्रों को पहले भी कहा कि ये आपका आंदोलन है, आप किसी के भरोसे नहीं बैठिए, आप खुद से आंदोलन कीजिए, हम लोग समर्थन कर रहे हैं और करेंगे। और जब आप कहिएगा हम आपके साथ हैं। छात्रों ने मुझे बुलाया 26 जनवरी को, मैं 26 जनवरी को आ गया पटना। और आज भी 28 जनवरी को छात्रों का जहाँ होगा आंदोलन, वहाँ हम छात्रों के साथ हैं। और छात्रों से भी यही अपील करेंगे कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप लोग शामिल नहीं होइए, उसके आंदोलन में मत जाइए, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे को या नेता को आप अपने भीड़ में शामिल मत होने दीजिए। जी भाई, अभी तक देखा जाए तो कागजी कोई कार्रवाई नहीं हुआ NTPC और ग्रुप डी को लेकर, सिर्फ जुमलों में सब बात है। विश्वास करेंगे आप? देखिए विश्वास तो नहीं किया जा सकता, यही तो मैं बार बार कर रहा हूँ ना कि ये सुशील मोदी जी वीडियो बना के डाल रहे हैं। इतना देर में तो वो, अरे 2 लाइन में नोटिस जारी कर देते। 2 ही लाइन की तो बात थी कि आपकी मांगे मान ली गई है और कमेटी भंग कर दी गई है। कमेटी भंग कर दीजिए, आपको इतना लंबा समय खींचने का क्या जरूरी है, कमेटी भंग कर दीजिए। और अब तो मांग ये भी है कि आप वार्षिक कैलेंडर जारी कीजिए, उसके बाद निजीकरण बंद कीजिए, ये सब चीज़ होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे बरगलाया जा रहा है फिर छात्रों को, सिर्फ NTPC CBT 1 रिजल्ट में ये कर देंगे, ग्रुप डी एक ही परीक्षा होगी। तो एक ही परीक्षा तो पहले से ही थी, लेकिन जो परीक्षार्थियों की मूल मांग है
वो ये भी है कि वार्षिक कैलेंडर जारी हो रेलवे का और निजीकरण बंद हो, नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हो। तो ये सब मांगों को गौण क्यों किया जा रहा है? जो भी शिक्षक कोई वीडियो बना रहे हैं तो उनको ये सब चीज़ उठाना चाहिए ना कि कैलेंडर जारी हो। परीक्षार्थियों की मांग सबसे पहले ये भी है कि कैलेंडर जारी हो। ये नहीं कि आप लेट लतीफ़ी 3 साल पहले ही हो चुका है, अभी आगे आप क्या कीजिएगा, तो कैलेंडर जारी कीजिए ना, परीक्षार्थियों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैलेंडर जारी हो। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि सुशील मोदी ने दावा किया, तो सबसे बड़ी बात जब उन्होंने कहा कि तीनों मांगें मांग ली गई है, कमेटी अपना काम करेगी और यही रिकमेंडेशन देगी, क्या मतलब बनता है? जब इतना ही हो गया तो कमेटी भंग किया जाए, रेलवे मंत्रालय के द्वारा नोटिस जारी किया जाए कि हाँ आपकी मांगें मान ली गई है और आपकी परीक्षाएं मार्च से या फरवरी अंत से शुरू की जाती है, क्योंकि ले देकर छात्रों को परीक्षाओं का इंतजार है। और कमेटी के नाम पर मार्च में कमेटी रिपोर्ट देगी, उसका अध्ययन होगा, उसके बाद फिर डेट आएगा तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। ज़रूरत है छात्रों को जल्द से जल्द नौकरी की, 3 सालों से वो फंसे हुए हैं। तो आपको बताएं कि आज आंदोलन रखा गया है। अब देखने वाली बात है कि शिक्षकों ने अपना जो है इससे अपने आप को अलग कर लिया है और कितना इसका असर पड़ता है। लेकिन मांगे जो है अभी तक कागजी और ऑथेंटिक उतना ही पर अटका हुआ है कि रेलवे ने एक जांच टीम कमेटी का गठन किया है, उसके बाद सिर्फ बयान आए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।